एग्ज़ाम्स करीब है और आपको तलाश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आपके लिए लेकर आए हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स के लिए। और आज की वीडियो के अंदर आपको बिज़नेस लेटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले है फॉर्मेट जो है बिज़नेस लेटर का। बिज़नेस लेटर क्या है इसको भी समझें आप, ये भी समझना ज़रूरी है। बिज़नेस लेटर इज़ अ रिटन formal written communication between organizations, businesses और individuals. It usually follow this structure. तो business letter जो एक formal written communication होती है, लिखी जाती है और formally लिखी जाती है, formal तरीके से organizations के दरमियान लिखा जाता है इसको, businesses के दरमियान या individuals के दरमियान, और ये एक structure follow करता है। अब वो structure क्या है अब देखते हैं। sender address होता है टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखा जाता है और कोई भी नाम इसमें शामिल नहीं होगा। एड्रेस लिखा जाएगा। इसके अलावा फिर डेट सेंडर के एड्रेस के नीचे लिखी जाती है। फिर रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है लेफ्ट साइड के ऊपर, जिसमें शामिल होती है नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी और एड्रेस वगैरह। सब्जेक्ट लाइन होती है ब्रीफली तौर पे जो है वो पर्पस बताती है कि लिखने का क्या पर्पस है, किस लिए भेजा लिखा जा रहा है इसको। और इसके अलावा फिर सल्यूटेशन होती है, जैसे कि डियर मिस्टर खान है, ये इस तरह जो इसको सल्यूटेशन कहते हैं, जिस तरह डियर करके जो लिखते हैं वो। और फिर इसके बाद बॉडी आती है। अब बॉडी में जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। इंट्रोडक्शन होती है जो कि पर्पस है लेटर का, मेन कंटेंट होता है जिसमें डिटेल होती है, पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। और फिर क्लोजिंग कंक्लूजन होता है जिसमें पोलाइट क्लोजिंग होती है या कॉल टू एक्शन भी होता है। और क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग जो होती है बॉडी के बाद, तो उसमें कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि योर सिंसियरली वगैरह आप जो देखते हैं लिखा हुआ, वो क्लोजिंग कहलाई जाती है। और इसके अलावा सिग्नेचर भी होता है जिसमें नेम और डेजिग्नेशन जो है सेंडर की लिखी जा रही होती है। नाउ द सेल्स लेटर वर्सेस सेल्स प्रमोशन लेटर। अब सेल्स लेटर और सेल्स प्रमोशन लेटर, इन दोनों के दरमियान अगर हम फ़र्क को देखें, सेल्स लेटर को अगर हम समझें, इसका पर्पस क्या होता है? परसुएट द कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। सेल्स लेटर के ज़रिए परसुएट किया जाता है कस्टमर को कि वो बाय करे एक सर्विस या प्रोडक्ट को, यानी कि ख़रीदे वो हमसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस ख़रीदे। फोकस क्या होता है इसका? फीचर्स, बेनिफिट्स और रीजंस भी दिए जाते हैं बाय के ऊपर। और एक अच्छा सेल्स लेटर वही जिसमें बेनिफिट्स को हाईलाइट किया जाए, कि उसके जो फीचर्स हैं उनको सामने रखते हुए बेनिफिट्स बताए जाए कि ये जो फीचर्स हैं इनका फ़ायदा क्या होगा। कस्टमर जो है वो तभी परसुएड होता है कि वो समझे कि इनका फ़ायदा क्या है, जो फीचर्स डाले गए इनका मुझे क्या फ़ायदा। तो वो जब उसको समझ में आएगा कि फ़ायदे उसको बहुत मिलने वाले हैं और उसको फिर रीज़न दिया जाएगा, तो फिर वो ख़रीदने की तरफ जाएगा। और एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि लेटर डिस्क्राइबिंग अ न्यू स्मार्टफोन हाईलाइटिंग स्पेसिफिकेशन एंड एडवांटेज। जैसे एक नया जो स्मार्टफोन है उसमें हाईलाइट किया जा रहा है कि इसमें इतनी स्पेसिफिकेशन है, इसकी रैम इतनी है, इसका प्रोसेसर इतना है, और उसके फिर एडवांटेज बताए जा रहे हैं कि इतनी रैम या प्रोसेसर होने से आप इसमें अपना फेवरेट गेम जो है वो चला सकेंगे, या अपनी जो आपकी फेवरेट जो ऐप्स हैं उसको आप चला सकेंगे। इस तरीके से जो है वो उसको फ़ायदे बताए जाएंगे। अब ये कि सेल्स प्रमोशन लेटर की अगर हम बात करें, सो पर्पज़ इसका क्या है कि इनकरेज करना इमीडिएट एक्शन यूजिंग ऑफर्स एंड इंसेंटिव्स। इसमें इनकरेज किया जाता है इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। इसमें यह है कि एक फ़ौरन एक्शन दिलवाया जाए, एक्शन उसमें भी दिलवाया जाए लेकिन वहाँ फ़ौरन नहीं होता, यहाँ पर फ़ौरन। और वो किस तरीके से होता है, इसमें फोकस जो होता है डिस्काउंट्स के ऊपर। डिस्काउंट किसी को दिया जाएगा तो चाहेगा कि फ़ौरन ख़रीदूँ मैं। लिमिटेड टाइम डील्स ये जो है ना, जैसे कि लिमिटेड टाइम ऑफ़र के 15 तारीख तक या 30 तारीख तक ये ऑफ़र है, लिमिटेड है, इस तरीके से जो दी जाती है। और इसके अलावा बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफ़र ये भी दी जा सकती है। और एग्जांपल देखें तो यही है कि जैसे कि लेटर अनाउंसिंग 20% डिस्काउंट ऑल प्रोडक्ट्स फॉर 1 वीक, जैसे कि 20% डिस्काउंट हासिल करें 1 हफ्ते के लिए। इस तरीके से क्या होगा कि लोग फ़ौरन ख़रीदेंगे कि 1 वीक जो है वो मुकम्मल होने से पहले हम ख़रीद लें। अब की डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि सेल्स लेटर इन्फॉर्म एंड परsuade वाइल सेल्स प्रमोशन लेटर पुश फॉर इमीडिएट एक्शन विद इंसेंटिव्स। सेल्स लेटर इन्फॉर्म भी करता है, परsuade भी करता है कि लोग ख़रीदें, लेकिन जो सेल्स प्रमोशन है वो उससे भी आगे की चीज़ है, वो इमीडिएट एक्शन की तरफ जाता है। इंसेंटिव भी दिया जाता है साथ में लोगों को, कि जैसे कि 20% डिस्काउंट या फिर बाय वन गेट वन फ्री, इस तरीके से। नाउ द इंक्वायरी लेटर, प्रोडक्ट, जॉब और स्टेटस। अब इंक्वायरी लेटर की अब बात करें तो इसका पर्पस ये कि टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस, जॉब्स और ऑर्डर स्टेटस। इसके ज़रिए रिक्वेस्ट की जाती है इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, जॉब के बारे में या ऑर्डर स्टेटस के बारे में। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें पोलाइट इंट्रोडक्शन होता है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, जॉब के बारे में, रिक्वेस्ट किया जाता है डिटेल इन्फॉर्मेशन, और क्लोजिंग इसकी पोलाइट होती है। एग्जाम्पल अगर लें तो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आस्किंग फॉर प्राइस, पूछा जाता है प्राइस के बारे में, उसकी अवेलेबिलिटी के कब तक अवेलेबल होगी। इसके अलावा डिलीवरी ऑफ ऑफिस चेयर जैसे हैं
इस तरीके से। तो और यानी कि जो ऑफिस चेयर की डिलीवरी है, उसकी प्राइस, उसकी अवेलेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें जो है पूछी जाएंगी। और जॉब की अगर हम बात करें तो आस्किंग अबाउट वैकेंसी, जॉब के हवाले से अगर हम करें तो जैसे कि वैकेंसी के बारे में पूछना, क्वालिफिकेशन के बारे में और एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में। स्टेटस अगर हम देखें तो रिक्वेस्टिंग स्टेटस ऑफ अ प्रीवियसली प्लेस ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर पहले ही प्लेस किया हुआ था पिछला, उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ तक पहुँचा। और रिप्लाई टू इंक्वायरी, अब जो इंक्वायरी की गई उसका रिप्लाई जो किया जाएगा, टू आंसर अ कस्टमर्स और क्लाइंट इंक्वायरी, या कस्टमर या क्लाइंट की तरफ से इंक्वायरी आई है। सो इसमें स्ट्रक्चर जो है क्या है, रेफरेंस दिया जाए उस इंक्वायरी का जो की गई थी, प्रोवाइड रिक्वायर्ड डिटेल, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है वो प्रोवाइड की जाए, जैसे कि प्राइस, अवेलेबिलिटी, क्वालिफिकेशन वगैरह। ऑफर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ नीडेड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दें अगर ज़रूरी है। इसके अलावा पोलाइट क्लोजिंग एंड इन्विटेशन टू कॉन्टैक्ट, पोलाइट क्लोजिंग और इन्विटेशन हो कॉन्टैक्ट का। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि विद रेफरेंस टू योर इंक्वायरी डेटेड 5 अप्रैल, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट ऑफिस चेयर्स आर अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ, जो भी है। तो जैसे कि अब इनको बताया कि रेफरेंस दिया गया है कि जो इंक्वायरी थी आपकी 5 अप्रैल की, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ऑफिस चेयर्स जो वो अवेलेबल हैं और उसकी प्राइस जो भी है उस पर, ये इस तरीके से जो वो किया जाता है इसे। अब ऑर्डर लेटर की हम बात करें तो इसका पर्पस क्या है, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स और सर्विस, ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए गुड्स या सर्विस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, मेंशन रेफरेंस टू प्रीवियस इंक्वायरी, रेफरेंस करें अगर कोई प्रीवियस इंक्वायरी की गई है तो। एंड स्पेसिफाई प्रोडक्ट, स्पेसिफाई किया जाए प्रोडक्ट को, उसकी क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डिटेल्स वगैरह को। और पोलाइट क्लोजिंग रिक्वेस्ट करते हुए कंफर्मेशन के साथ। अब एग्जाम्पल है तो जैसे कि वी आर प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 50 ऑफिस चेयर एज पर योर कोटेशन डेटेड 5 अप्रैल, काइंडली डिलीवर दैम बाय 15 अप्रैल, यानी कि हम खुशी से जो है वो प्लेस कर रहे हैं आपका एक ऑर्डर जो है 50 ऑफिस चेयर्स का, आपकी कोटेशन के मुताबिक, जो कि डेट 5 अप्रैल की थी, तो काइंडली डिलीवर उसको किया जाए 15 अप्रैल तक। अच्छा, कैंसिलेशन भी होती है ऑर्डर की, तो उसके हवाले से अगर हम देखें, पर्पस है टू कैंसिल अ प्रीवियसली प्लेस ऑर्डर, जो ऑर्डर पहला पिछला जो है वो प्लेस किया गया उसको कैंसिल करना। और इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मेंशन प्रीवियस ऑर्डर डिटेल, पिछले ऑर्डर की डिटेल मेंशन करना, रीज़न देना कि कैंसिल क्यों किया गया है, रिक्वेस्ट करना कंफर्मेशन, और पोलाइटली इसको क्लोज कर देना। एग्जाम्पल दे तो जैसे कि ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड बजट कंस्ट्रेंट वी रिग्रेट टू कैंसिल आवर ऑर्डर ऑफ 50 ऑफिस चेयर्स प्लेस्ड ऑन 5 अप्रैल, काइंडली कंफर्म द कैंसिलेशन। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह पोलाइटली बात की गई है कि ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड बजट कंस्ट्रेंट, और रीज़न भी दिया गया है कि बजट की वजह से हमारी जो बजट है उस वो इतना नहीं है, तो हम जो है वो रिग्रेट करते हैं कि हम कैंसिल करना पड़ रहा है हमें 50 जो है वो ऑफिस चेयर का ऑर्डर, जो कि हमने 5 अप्रैल को दिया था, और काइंडली जो वो कंफर्म करें कैंसिलेशन। नाउ द क्लेम एंड एडजस्टमेंट लेटर, अब क्लेम और एडजस्टमेंट लेटर की हम बात करते हैं। सो जो क्लेम लेटर होते हैं, पॉजिटिव कंप्लेन है ये एक तरह से। सो रिटर्न टू कंप्लेन अबाउट ऑफ डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्ट्री गुड्स और सर्विसेज, ये जो लिखा जाता है कंप्लेन के बारे में, जो भी डिफेक्टिव या अनसेटिस्फैक्ट्री गुड्स या सर्विसेज आएँ। और इंक्लूड अगर हम देखें, इसमें शामिल है ऑर्डर की डिटेल होना, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन होना, रिक्वेस्ट होना सोल्यूशन के लिए। एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे कि वी रिसीव्ड 50 ऑफिस चेयर्स बट 10 चेयर्स आर डैमेज, काइंडली रिप्लेस देम इमीडिएटली, यानी कि हमें जो है वो 50 ऑफिस चेयर मिली, रिसीव्ड हुई हैं, लेकिन 10 उसमें से डैमेज है, काइंडली रिप्लेस करें उनको इमीडिएटली। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ कंप्लेन तो की जा रही है, लेकिन पॉजिटिवली और जो है वो बताया जा रहा है कि हमने जो है वो 50 जो ऑर्डर किए थे चेयर, और हमें 50 तो मिल गई, लेकिन उनमें से 10 जो है वो डैमेज है, तो काइंडली जो है वो उनको आप इमीडिएटली तौर पर रिप्लेस कर दें। और एडजस्टमेंट लेटर की हम बात करें, ये क्लेम के जवाब में लिखा जाता है, जो कंप्लेन जिसे हम कहते हैं। तो रिटर्न बाय सेलर और कंपनी टू रिजॉल्व कंप्लेन, अब जाहिर बात है जो रिजॉल्व करने के लिए लिखा जाएगा इसको। सो कैन बी पॉजिटिव एक्सेप्टिंग क्लेम और नेगेटिव पोलाइट रिजेक्शन। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जहाँ पर क्लेम जो है वो उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। और नेगेटिव जो होगा उसमें रिजेक्ट किया जा रहा होगा क्लेम, लेकिन वो भी पोलाइट तरीके से रिजेक्ट किया जाएगा। यार पॉजिटिव एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस एंड विल रिप्लेस द डैमेज चेयर विद इन 10 डेज, यानी कि हम माजरत ख्वाएँ जो भी आपको दुश्वारी का सामना है, और हम रिप्लेस करेंगे जो डैमेज चेयर्स हैं 3 दिनों के अंदर। तो यानी कि पहले इसमें आप देख सकते हैं अपॉलोजी की गई, और फिर उसके बाद ये बताया गया कि हम ये कर देंगे 3 दिनों के अंदर, और वो भी क्लियरली बता दिया गया कि 3 दिनों में करेंगे, जल्दी कर देंगे ये वो, ये नहीं, बल्कि 3 दिनों के अंदर हमने बता दिया।
फिर नेगेटिव अगर हम देखें एग्जांपल, तो अपॉन इंस्पेक्शन द चेयर वर फाउंड इन गुड कंडीशन एज पर पैकिंग स्लिप, वी रिग्रेट वी कैन नॉट रिप्लेस देम। अब उनको रीज़न भी के साथ हम बताएंगे कि क्यों नहीं हम कर सकते आखिर। तो उनको बताया जा रहा है अपॉन इंस्पेक्शन, जब उनको इंस्पेक्ट किया गया, अच्छी तरह से देखा गया चेयर्स को, तो वो अच्छी कंडीशंस में पाई गई गुड स्लिप के मुताबिक, पैकिंग स्लिप के मुताबिक, एंड वी रिग्रेट वी कैन नॉट रिप्लेस देम। तो अब जब वाकई में क्लेम जो है वो को रिजेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि जो क्लेम किया गया है वो सही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको पूरा बताया जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं है, और हम जो है वो रिग्रेट करते हैं कि हम जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते। नाउ एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन विद सीवी। पर्पज़ इसका क्या होता है? टू अप्लाई फॉर अ जॉब वैकेंसी। जब जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी एक वैकेंसी खाली हुई है, तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, मेंशन किया जाए वैकेंसी और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये किस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया जा रहा है और इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई है, आपने कहाँ पर देखी। फिर बॉडी आती है जिसमें हाईलाइट किया जाता है आपकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और स्किल्स। क्लोजिंग के अंदर रिक्वेस्ट किया जाता है इंटरव्यू को, और रीडर को थैंक भी किया जाता है। और सीवी अटैचमेंट अगर हम देखें तो उसमें शामिल की जाती है एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, अचीवमेंट और कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन भी। अब एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, एडवर्टाइज इन योर न्यूज़पेपर, डेटेड 6 अप्रैल, माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन सेल्स आर अटैच्ड इन दी CV। अब ये एग्जांपल दी गई है कि जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर द पोजीशन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव की अगर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन, और एडवर्टाइज जिस तरह की गई न्यूज़पेपर में। अब आपने अगर कहीं और देखा है ऑनलाइन वगैरह तो ये भी बता सकते हैं, ऑनलाइन किसी वेबसाइट का भी बता सकते हैं। और फिर डेटेड जिस डेट को देखा गया है, एंड माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन सेल्स आर अटैच्ड इन द CV। और ये भी बताया जा रहा है कि जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो CV के अंदर मौजूद हैं। नाउ सेल्स लेटर। अब सेल्स लेटर की हम बात करें तो इसका पर्पस होता है क्या? परसुएट करना पोटेंशियल कस्टमर को बाय करें प्रोडक्ट या सर्विस। से यानी कि सेल्स लेटर एक्चुअली सेल्स ही करवाने का काम करते हैं, सेल्समैन वाला ही काम हम लेटर के ज़रिए करवा रहे होते हैं। और स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसमें इंट्रोडक्शन होता है जिसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विस, बॉडी के अंदर हाईलाइट किया जाता है फीचर्स और बेनिफिट्स, और क्लोजिंग के अंदर देखें तो रिक्वेस्ट किया जाता है एक्शन, यानी कि परचेज़ करें या इंक्वायरी करें। अब जैसे कि वी आर प्लीज टू इंट्रोड्यूस अवर न्यू ऑफिस चेयर डिज़ाइन फॉर कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी, ऑर्डर नाउ टू इन्जॉय स्पेशल प्राइजेस। जैसे कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम प्लीज़ नहीं कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नई जो ऑफिस चेयर्स हैं जो कि इस तरीके से डिज़ाइन की गई कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी के साथ, ऑर्डर अभी करें ताकि स्पेशल प्राइजेस भी इंजॉय कर सकें। अब आप देख सकते हैं इसमें एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि हम नई चेयर्स लेकर आए हैं, और दूसरा ये कि वो इस तरीके की हैं कि कंफर्ट और ड्यूरेबल है, यानी कि सिर्फ फीचर नहीं बताए गए बल्कि बताया गया कि फ़ायदा क्या होगा उनको ख़रीदने का। और फिर ये बताया गया है एक्शन लेने के लिए जो परस्यू किया जा रहा है एंड में, कि ऑर्डर नाउ, अभी ऑर्डर करें ताकि आपको स्पेशल प्राइस मिल सकें, या फिर ऑर्डर नाउ टू अवेल डिस्काउंट, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है वो एंड में परस्यू किया जा रहा है। अब सेल्स प्रमोशन लेटर अगर हम देखें, जो इससे भी आगे की चीज़ है, प्रमोट इमीडिएट सेल्स थ्रू स्पेशल ऑफर। यहाँ पे इमीडिएट सेल्स को प्रमोट किया जाता है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ग्रैब अटेंशन विद ऑफ़र, एक ऑफ़र दी जाती है उससे अटेंशन ग्रैब की जाती है। इसके अलावा एक्सप्लेन ऑफ़र डिटेल्स एंड अर्जेंसी, ये एक्सप्लेन करता है ऑफ़र डिटेल और अर्जेंसी। इसके अलावा इंकरेज करता है ये इमीडिएट एक्शन, और पोलाइट क्लोजिंग होती है। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि लिमिटेड ऑफ़र 20% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफिस फर्नीचर अंटिल 15 अप्रैल, प्लेस योर ऑर्डर नाउ। अब जैसे कि बता दिए कि लिमिटेड ऑफ़र है, 20% डिस्काउंट है तमाम ऑफिस फर्नीचर के ऊपर, 15 अप्रैल तक, तो प्लेस करें अपना ऑर्डर अभी, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब अर्जेंसी क्रिएट कर दी गई है कि लोग जो वो चाहेंगे कि जब तक डिस्काउंट है, यानी कि उस 20% उससे पहले ही हम ख़रीद लें। नाउ द क्रेडिट एंड कलेक्शन लेटर। अब क्रेडिट और कलेक्शन लेटर की हम बात करें, क्रेडिट एप्लीकेशन लेटर हम देखें तो कस्टमर रिक्वेस्ट क्रेडिट और लोन फॉर गुड्स और सर्विसेज। कस्टमर जो है वो चाहता है कि उसको क्रेडिट मिले, लोन मिले गुड्स या सर्विस के लिए, और इंक्लूड इसमें शामिल होता है कंपनी डिटेल, रिक्वेस्ट जो क्रेडिट लिमिट और एश्योरेंस वगैरह इसमें आ जाती है। और कलेक्शन लेटर अगर हम देखें तो ये लिखा जाता है ताकि ओवर ड्यू पेमेंट जो है उसको रिकवर किया जा सके। इसमें पोलाइट टून होती है, फिर मेंशन किया जाता है इनवॉइस डिटेल, और रिक्वेस्ट की जाती है पेमेंट, जैसे कि दिस इज़ अ रिमाइंडर डेट योर पेमेंट ऑफ 50,000 फॉर इनवॉइस नंबर 1 to 3 डेटेड 5 मार्च इज़ ओवर ड्यू, काइंडली अरेंज पेमेंट इमीडिएटली। जैसे कि ये एक रिमाइंडर है आपके लिए कि आपकी जो पेमेंट है 50,000 की इनवॉइस नंबर 1 to 3 और 5 मार्च की वो ओवर ड्यू है, तो काइंडली अपनी जो है वो पेमेंट अरेंज करें, वो भी इमीडिएटली।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।